अस्सलाम वालेकुम। तो हमारा जो चार्ट का पैटर्न है उसमें रिवर्सल पैटर्न जो हमारा लास्ट पैटर्न है उसको हम डिस्कस करेंगे और कुछ हमारे साथ जो कंटिन्यूएशन पैटर्न है उसको भी डिस्कस करेंगे आज। ठीक है। तो आज जो हमारा लास्ट पैटर्न है जो रिवर्सल का पैटर्न है वो हमारे साथ राउंडिंग टॉप और राउंडिंग बॉटम का पैटर्न है। तो बेसिकली राउंडिंग टॉप और बॉटम बनता किस तरह है मैं आपको आगे ग्राफ पे दिखा दूँ। ठीक है। सो अगर आप इधर देखें हमारे साथ दिस इज बेसिकली बुलिश राउंडिंग या जिसको हम राउंडिंग बॉटम भी कहते हैं। ठीक है। इसमें बेसिकली होता क्या होता है कि बेसिकली प्राइस जो है वो नीचे इस तरह आ रहा होता है। ठीक है। तो प्राइस इस तरह वो नीचे आ रहा होता है। प्राइस बेसिकली इसमें हमारे साथ इस तरह होता है कि वो नीचे आ रहा होता है और प्राइस इस तरह नीचे आ रहा होता है। ठीक है। फिर जब वो नीचे आते हैं तो इस तरह वो एक राउंड सा वो बनाता है। ठीक है। राउंड सा वो नीचे बॉटम में प्राइस नीचे बॉटम में इस तरह एक राउंड सी जगह बना लेता है कि प्राइस इस जगह हमारे साथ नीचे आ रहा होता है, इधर स्टेबल होता है, फिर इसमें ऊपर जाता है। ठीक है। और ये जो है हमारे साथ इसकी नेक लाइन होती है। जब ये इस नेक लाइन को ब्रोक कर देता है तो बेसिकली प्राइस फिर ऊपर जाता है। ठीक है। तो इसमें आपने एंट्री किस तरह लेनी है। ठीक है। तो अगर आप ये जो नेक लाइन है इसकी सपोज इधर एक नीचे कैंडल बनी है, इसके ऊपर कैंडल जो आपने इसमें एंट्री लेनी है और इसके नीचे आपने स्टॉप लॉस रखना है। ठीक है। और इधर से इधर तक जितना भी ये गैप है सपोज इतना आप अपना प्रॉफिट रख सकते हैं। सो आपने इस तरह जो बुलिश बेसिकली इसको बॉटम पैटर्न है जिसको राउंडिंग पैटर्न भी कहते हैं, इसको सॉसर पैटर्न भी कहते हैं, इसको आपने इस तरह ट्रेड करना होता है। ठीक है। अच्छा, एक बेरिश पैटर्न होता है कि सपोज चार्ट के टॉप पे इस तरह बनता है। ठीक है। ये टॉप पे लेकिन थोड़ा सा वो साइड रेस भी आ रहा है। ठीक है। फिर इसके बाद ये हुआ है कि प्राइस ने थोड़ा सा इसको मैं थोड़ा आपके लिए आसान कर देता हूँ। ठीक है। अब इधर इस तरह हुआ है कि प्राइस सपोज इस तरह वो आ रहा है। ठीक है। फिर इसने एक इस तरह का पैटर्न राउंड बनाया। ठीक है। देखिए ये एक राउंड सा पैटर्न बना है, ये इसकी नेकलाइन है। जब ये इस तरह टूटी है तो आपने इधर इस वाली कैंडल पे एंट्री करनी है, इसके ऊपर आपने स्टॉप लॉस रखना है। ठीक है। और इसके दरमियान जितना गैप है वो आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ठीक है। सो आप देखिए कितना वो नीचे है। ठीक है। सो इस तरह आप जो है बेरिश पैटर्न को जो थे उसको ट्रेड कर सकते थे। ठीक है। सो ये बेसिकली राउंडिंग पैटर्न थे जो मैंने आपको दिखाया, जो बुलिश थे और बेरिश थे। ठीक है। ये इधर हमारे साथ जो है हमारे जो कैंडल स्टिक का पैटर्न है जिसमें चार्ट का पैटर्न है जिसमें हमारे साथ रिवर्सल पैटर्न है वो खत्म हो गया। ठीक है। दिस अ बेरिश पैटर्न है, चार्ट के टॉप पे बनता है, उसके बाद प्राइस एकदम नीचे आते हैं। ठीक है। सो यू हैव टू कीप दैट इन योर माइंड। ठीक है। फिर हमारे साथ जो रिवर्सल पैटर्न है उसमें सबसे पहला पैटर्न हमारे साथ आपको जो नजर आ रहा है उसमें सबसे पहला पैटर्न जो है वो बेसिकली है रेक्टेंगल पैटर्न। ये कंटिन्यूएशन पैटर्न है। इस तरह कंटिन्यूएशन पैटर्न के सपोज इस तरह ट्रेंड ऊपर जा रहा होता है। ठीक है। ट्रेंड इस तरह ऊपर जा रहा होता है तो ऊपर के बाद वो थोड़ा सा कंसोलिडेट करता है दो चैनल के दरमियान। ठीक है। फिर वो इस तरह ब्रेकआउट देता है। ठीक है। फिर इस तरह सपोज वो एक दो चैनल के दरमियान कंसोलिडेट करता है। ठीक है। तो दिस इज बेसिकली कंटिन्यूएशन पैटर्न। इसको मैं आप इधर समझाता हूँ। ठीक है। इन दो लाइन के दरमियान वो बने। ठीक है। जरूरी है कि आपको दो सपोर्ट और दो रेजिस्टेंस के जोन बनने चाहिए। इधर एक रेजिस्टेंस जोन ये, दूसरा ये पहला सपोर्ट जोन, ये दूसरा सपोर्ट जोन। ठीक है। अगर तीसरा सपोर्ट जोन बनता है तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें तीन है बेसिकली। ठीक है। सो उसके बाद प्राइस ब्रेकआउट दे सकता है। ठीक है। सो इसकी जो ऊपर कैंडल बनेगी सपोज ये, इसके ऊपर आपने एंट्री लेनी ये वाली कैंडल में। ठीक है। और इसके नीचे आपने स्टॉप लॉस रखना है और आपको अच्छा, और इसके दरमियान जितना गैप है ना उसमें आप अपना इतना आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं आगे। ठीक है। सो आपने इस तरह बुलिश रेक्टेंगल को ट्रेड करना होता है। ठीक है। अच्छा, फिर हमारे साथ एक बेरिश रेक्टेंगल होता है जो बिल्कुल एग्जैक्टली इसके अपोजिट होता है। सपोज प्राइस इस तरह नीचे आ रहा होता है। ठीक है। फिर वो एक रेंज में कंसोलिडेट करता है। ठीक है। इस तरह फिर ये जो इसके दरमियान हम दो लाइन ड्रा करते हैं। ठीक है। सो बेसिकली इसमें भी दो सपोर्ट और दो रेजिस्टेंस के जोन चाहिए। जब वो इस नेक लाइन को ब्रेक कर देते तो प्राइस नीचे आते हैं। ठीक है। तो इसमें जो ये वाली कैंडल जो इसके नीचे बनी, इधर हमने एंट्री लेनी है और इसके ऊपर हमने स्टॉप लॉस रखना है और इसके दरमियान का जितना गैप है इतना हम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ठीक है। तो वैसे इतना कर सकते हैं, बाकी बहुत प्रॉफिट आप ले सकते हैं। ठीक है। अच्छा, तो ये हमारे साथ रेक्टेंगल के पैटर्न थे, दीज आर कंटिन्यूएशन पैटर्न। ठीक है। जो दूसरे हमारे पैटर्न है वो है ब्लैक पैटर्न। ठीक है। अच्छा, ब्लैक पैटर्न आपने याद रखने होते हैं कि ये भी कंटिन्यूएशन पैटर्न है कि सपोज प्राइस हमारे साथ इस इधर नीचे आ रहा है। ठीक है। सपोज वो उसने एक कंसोलिडेट किया फिर नीचे। ठीक है। तो इधर आपने ट्रेड करना, फिर एक दूसरा ब्लैक बनता है। ठीक है। इस तरह फिर वो इस तरह और नीचे आता है। ठीक है। ट्रेड किस तरह करना है देखिए आप, ये हमारे साथ जो है अगर ये कैंडल सपोज एक बनी, इसके नीचे वाली कैंडल पे आपने एंट्री रखनी है, इधर आपने ऊपर स्टॉप लॉस रखना है। ठीक है। इसमें आपने इस तरह ट्रेड करना होता है। दिस इज अ बेरिश, क्योंकि वो बेरिश फ्लैग नीचे आ रहा है, आपने इस तरह ट्रेड करना है। ऊपर अगर जा रहा है सपोज प्राइस इस तरह ऊपर जा रहा है। ठीक है। फिर दूसरी फिर तीसरी इस तरह वो ऊपर वो फ्लैग्स बना रहे हैं। ठीक है। तो इसमें क्या करना होता है कि सपोज ये आपका जो है
इधर एक कैंडल बनी, इसके ऊपर जो कैंडल है आपने क्लोज, उसमें आपने एंट्री लेनी है, इसके नीचे स्टॉप लॉस रखना है, ठीक है। और इतना जो इसके दरमियान का गैप है, इससे कई ज्यादा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं अगर आप ट्रेंड हो, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू विल ट्रेड बुलिश फ्लैग पैटर्न, ठीक है। और बेरिश फ्लैग पैटर्न मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, ठीक है। अच्छा, जो हमारा लास्ट पैटर्न है वो पेनेंट पैटर्न है। पेनेंट और फ्लैग में फर्क ये होता है कि इसमें उसमें अगर आप देखें ना, ये फ्लैग है तो उसमें ये इसका पहला सपोर्ट था, दूसरा सपोर्ट था और तीसरा सपोर्ट था। तो सपोर्ट जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है। ठीक है, समझ आ रही है मेरी बात की ना, वो सपोर्ट बढ़ रहा है। अगर आप अपवर्ड देखें तो अपवर्ड में भी हमारे साथ सपोर्ट, ये एक सपोर्ट, दूसरा सपोर्ट गिर रहा है, ठीक है। इसमें सपोर्ट बढ़ रहा है, उसमें गिर रहा है। जबकि इसकी में थोड़ा सा अपोजिट चीज है कि इधर सपोर्ट जो है ना, एक ये कि जो S2 है वो S1 से क्या होगा, ऊपर होगा, ठीक है। इस तरह इसमें जो आप अगर आप देखिए, इसमें जो ये पहला इसका सपोर्ट है और ये फिर दूसरा सपोर्ट है। सो S2 इसमें बेरिश पेनेंट में भी S2 जो है S1 से ऊपर होगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ आपने इसको पहचानना है, इस तरह, ठीक है। अच्छा, इसमें ये होता है कि प्राइस इस तरह ऊपर जाता है, थोड़ा सा वो इस तरह करता है, फिर वो ऊपर जाता है, ठीक है। ट्रेड किस तरह करना है, सपोज हमारे साथ ये ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है, ये बुलिश प्लेन, ठीक है, बुलिश पेनेंट है। सो अगर इधर एक कैंडल बनी है, इसके ऊपर कैंडल में आपने एंट्री लेनी है, इसके नीचे स्टॉप लॉस रखना है, एंड प्रॉफिट आप बहुत बुक कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज अ बुलिश पेनेंट पैटर्न। बेरिश पेनेंट पैटर्न में ये होता है कि प्राइस सपोज नीचे आ रहा होता है, ठीक है, इस तरह ये, फिर वो प्राइस नीचे मूव देता है, ठीक है, इस तरह। तो ये बनते जाते हैं, कंटिन्यूएशन पैटर्न है बेसिकली, ठीक है। तो आपने ये वाली कैंडल है, सपोज इसके नीचे अगर कोई कैंडल है, उसमें आपने एंट्री लेनी होती है जो क्लोज हो जाती है इससे नीचे, ऊपर आपने स्टॉप लॉस रखना है, इसके दरमियान का जो गैप है इतना आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। इसके बाद सपोज दोबारा एक मिनट बनेगा। तो दिस इज हाउ यू विल ट्रेड बेरिश एंड बुलिश पेनेंट पैटर्न। सो बेसिकली ये जो तीन पैटर्न लास्ट में हमने डिस्कस किए, इधर कंटिन्यूएशन पैटर्न, और बलिश भी हो सकते हैं, बेरिश भी हो सकते हैं। आपने इसके पीछे ट्रेंड को देखना होता है, अगर वो ऊपर जा रहे हैं तो बेसिकली वो बुलिश होगा, और वो नीचे जा रहे हैं तो बेरिश होगा, जो फ्लैग्स या रेक्टेंगल्स है और जो पेनेंट है, ठीक है। सो आई थिंक आपको इसकी समझ आ गई होगी कि हमने इनको ट्रेड किस तरह करना है। आगे आने वाली क्लास में मैं आपको ग्राफ पे दिखाऊंगा ये यू शेप पैटर्न भी, जो और साथ में जो बेसिकली जो रेक्टेंगल है, फ्लैग्स है और पेनेंट है, मैं आपको ग्राफ पे दिखाऊंगा। सो इधर मैंने आपको जस्ट उसकी थोड़ी वो दे दी। आगे क्लास में आपको डिस्कस करूंगा कि इसको ट्रेड किस तरह करना है। शुक्रिया।